हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2025 का जो होगा उसका प्रैक्टिस सेट सेकंड देखेंगे, जो जीके जीएस का होगा। तो मार्केट में जितने भी उपलब्ध है, जैसे युद्ध के हो गए, किरण के हो गए, खान सर के हो गए, और उसके बाद चाहे आपको अरियंत के हो गए या ज्ञान बिंदु के, जितने भी मार्केट में उपलब्ध है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, उसका प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट सेकंड देखेंगे, जो जीके जीएस का होगा। और ये जो है आपको सभी मॉक का कह सकते हैं कि आप एनालिसिस है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही अगर कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, तो मैं वहाँ अपडेट देता हूँ। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी पीडीएफ जो है आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन है कि दीपू दर्रा जो है कहाँ स्थित है? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, अरुणाचल, हिमाचल, दार्जिलिंग और सिक्किम, हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो अरुणाचल, हिमाचल में जो है दीपू दर्रा अवस्थित है। अरुणाचल में और कौन सा दर्रा अवस्थित है? अगर मैं पूछूं कि अरुणाचल में और कौन सा है, दीपू दर्रा तो है ही, साथ में बूमीडला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में है। हमें बात करूँ कि अगर सिक्किम में पूछूं तो जेलेपला दर्रा, सिक्किम में जो है जेलेपला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में बडालाचा दर्रा। उसके बाद पूछो कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। दीपू दर्रा कहाँ पे है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हिमालय का है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा जो अरुणाचल हिमालय में है, और अरुणाचल प्रदेश में बूमीडला दर्रा, योग्यांप दर्रा। उसके बाद जो जिला दर्रा जो कि बहुत फेमस है, ये कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख में। नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उसके बाद अगर बात करें तो बुरजिल दर्रा कहाँ पे है? वो भी आपको जम्मू कश्मीर में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? भाखड़ा नांगल, रिहंद, हीराकुंड, नागार्जुन सागर। तो भारत में सबसे लंबी बांध जो है हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है, कहाँ पे अवस्थित है? ये जो है आपको संबलपुर जिले में अवस्थित है। संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पर अवस्थित है। और हीराकुंड बांध जो है ये आपको बोलिए तो विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। कितने इसका क्षेत्रफल है, कितना मतलब इस आपको नदी की है अब, तो ये जो है 4800 मीटर है, 4800 मीटर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर, रिहंद परियोजना कहाँ पे है? रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद नागार्जुन सागर की बात करूं, ये कहाँ पे है? तो ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सीमा पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सीमा पर अवस्थित है। अब उसके बाद ये बात करो कि विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सतलज नदी पर है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1975, 1968, 1972, 1965। तो 1968 में जो है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 में पेश किया गया था। और किस नाम से यह स्थापित हुआ था? ये ओम्बुड्समैन के नाम से 1809 ईस्वी में ये लोकपाल जो है स्वीडन में सर्वप्रथम जो है आपको ओम्बुड्समैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और भारत में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में हुआ था। और देश का पहला लोकपाल किसे बनाया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में बनाया गया था। पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में बनाया गया था। और राज्य में अगर लोकायुक्त पद क्यों इसका यूज क्यों गया था? लोकपाल विधेयक का क्यों लाया गया था? क्यों? तो ये लाया गया था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार राज्य अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या को स्थापना हुई? कौन सी संख्या की स्थापना हुई? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति। ये जो है आपको ग्राम कचहरी की जो है 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन ग्राम आपको जो है कचहरी की स्थापना हुई। ग्राम कचहरी का क्षेत्र कहाँ पे होता है? तो ग्राम कचहरी क्षेत्र कहाँ होता है? ग्राम पंचायत में होता है। ग्राम कचहरी की मैं बात करूँ किससे किससे मिलकर बनाता है? तो सरपंच से, पंच से और न्याय मित्र से मिलकर बनाता है ग्राम कचहरी। उसके बाद ग्राम कचहरी में अगर सरपंच और पंच के बारे में बात करो तो इसका जो है प्रत्येक चुनाव होता है उसका, सरपंच का और पंच का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग,
पंचायतों का चुनाव संपादित करना, संविधान संशोधन अधिनियम, सभी पंचायतों का आजकल 5 वर्ष निर्धारित होगा, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। ये जो है पंचायत से संबंधित नहीं है, बाकी जो है आपको सारा जो है पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, मौली चौको, संतोष यादव, टेरेसिया कीज। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? ये जो है संतोष यादव थी। संतोष यादव थी। कौन से ईस्वी में चढ़ी थी? एक बार जो है ये 1992 में चढ़ी थी और 1993 में चढ़ी हुई थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये बात करो, 2 बार चढ़ने वाली तो होगी संतोष यादव। प्रथम बार कौन सी थी? वो जो थी जुंको तबई थी, जो कि कहाँ की थी? आपको जापान की थी। और भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली की बात करो तो ये जो थी बछेंद्री पाल थी। भारत की चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, विश्व की प्रथम महिला ये जो है जुंको देवी, और 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? राजनीतिक अभियान, सामाजिक अभियान, सामाजिक आंदोलन, धर्म और नैतिकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो है आपको धर्म और नैतिकता है गांधीवादी विचारधारा का मूलधार। क्योंकि गांधी जी सबसे अधिक महत्व किसको दिए थे? सत्य को दिए थे। और गांधी जी किस चीज के समर्थक थे? लघु और कुटीर उद्योग की। लघु और कुटीर उद्योग, इसलिए खादी का जो चला था चलन वो गांधी जी के टाइम में था। और सबसे ज्यादा महत्व दिए थे सत्य को। सबसे महत्व जो है ये आपको सत्य को दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता था? हिंद का तोता कहा जाता है। हिंद का तोता कहा जाता है। और किसके समय में थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता था। और किसके आपको शासनकाल में थे? अलाउद्दीन खिलजी। खुसरो की पहली रचना कौन थी? पहला जो रचना किया था वो कौन था? किरान उल सादेन। किरान उल सादेन, किरान उल सादेन। और अमीर खुसरो जो है गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि था। गयासुद्दीन तुगलक का भी जो है वो आपको जो है दरबारी कवि था। अमीर खुसरो कौन सा यंत्र का जो है आविष्कार किए थे? सितार और तबला का। सितार और तबला का आविष्कार जो अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? हिटलर, स्टालिन, लेनिन, मार्क्स। ये जो है धर्म के लिए कौन क्या कहा था? मार्क्स। मार्क्स ने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। और कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने जो है कैपिटल की पुस्तक की रचना किए थे। कौन सी ईस्वी में? 1867 ईस्वी में। धर्म के बारे में सबसे पहले किसने जनता के लिए अफीम है? ये मार्क्स ने कहा था। अगला प्रश्न है पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है? योग सूत्र, मालती माता, ब्रह्मसूत्र, आयुर्वेद। पतंजलि जो योग सूत्र के लिए विख्यात है। और उसके बाद प्राचीन भारत में कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। उसके बाद आगे बात करूं कि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य भी लिखी है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति संबंधित है किससे? तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन का जो है संबंध आपको रजत क्रांति से। दूध की बात करूं तो श्वेत क्रांति। उसके बाद अनाज उत्पादन की बात करूं तो हरित क्रांति। तिलहन की बात करूं तो पीली क्रांति। उसके बाद अगर आलू का जो उत्पादन उसके बारे में बात करूं तो गोल क्रांति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोब रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम। ये जो है आपको असम में स्थित है। पोब रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसका असम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसका जो है आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से आप ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद वीडियो सोल्यूशन वीडियो देखिए। कितना स्कोर आया वो शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, मिर्जापुर। इसका सही उत्तर होगा मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय क्या है? जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है जीएमटी से। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सब राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये जो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। उसके बाद गोलकुंडा किसकी राजधानी थी? कुतुबशाही वंश का राजधानी था। गोलकुंडा जो है कुतुबशाही वंश का राजधानी था। और गुलबर्गा जो है राजधानी किसकी थी? बहमनी वंश की। बहमनी वंश की जो है राजधानी गुलबर्गा थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई।
ये जो है आपको मुंबई में अवस्थित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में स्थित है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है आपको तारापुर परमाणु विद्युत उपग्रह है। उसके बाद राजस्थान परमाणु विद्युत उपग्रह जो है रावत भाटा, ये राजस्थान में है। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में। काकारा पार परमाणु विद्युत केंद्र जो है सूरत में है गुजरात में। केगा परमाणु विद्युत केंद्र जो है कर्नाटक में है। चलते अगले प्रश्न की ओर, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर जो है आपको बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जो है जूट सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ है? पूर्णिया जिला में। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला में। जूट को और क्या कहता है? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट का पहला कारखाना कहाँ लगा था? रिसराम लगा था। कौन सी ईस्वी में? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। सुंदरवन का डेल्टा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए। सुंदरवन का डेल्टा जो है जूट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? नारियल, रबर, कॉफी, इलायची। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉफी। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में क्या कहती है? कॉफी की और चाय की भी खेती होती है, लेकिन इस ऑप्शन में जो आपको कॉफी दिया हुआ तो कॉफी की जो है खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। संस्कृत का कब 2004 में मान्यता हुआ था? कन्नड़ का 2008 में हुआ था, मलयालम 2013, उड़िया जो 2014। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको संस्कृत का 2004 में आपको नहीं हुआ था, और बाकी जितना भी है क्यों, तो ये संस्कृत भाषा का 2005 में हुआ था। बाकी कन्नड़ का जो है 2008 में हुआ था, मलयालम का 2013 में हुआ था, उड़िया का 2014 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य आपको है? यूएन जो है आपको सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5, 7, 8, 15। सही आंसर हो जाएगा आपको 5 जो है अस्थायी सदस्य है। कौन सा है? अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, रूस है और इंग्लैंड है। अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, रूस है और इंग्लैंड है। 10 इसके जो है अस्थायी सदस्य है। 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है। इसका कार्यकाल जो हुआ था, ये अस्थायी सदस्य के पास जो क्या होता है? वीटो का अधिकार होता है। वीटो का अधिकार होता है अस्थायी सदस्य के पास। और 10 वो अस्थायी है और 5 अस्थायी है। 5वां अस्थायी में कौन सा है? अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, मुंबई, टोक्यो, बैंकॉक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मनीला। मनीला में जो है आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको जो है मुख्यालय है, जो कि 1966 में इसका स्थापना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किस जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी? भारत की खोज के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू थी भारत की खोज के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है, और महात्मा गांधी द्वारा क्या लिखा जाता है? हिंद स्वराज पुस्तक लिखा जाता है। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या लिखा जाता है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राशियों की कुल संख्या क्या है? 10, 12, 14, 11। राशि कुल संख्या कितना है? 12। नक्षत्र की कुल संख्या कितना है? 27। ग्रह की संख्या कितना है? 8। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। वर्तमान में शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 145। शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या 145। राशि की संख्या 12। नक्षत्र की संख्या 27। ग्रहों की संख्या 8। पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह शुक्र। पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल है? मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, एओहुम। तो एओहुम जो थे ये 1885 के गठन में शामिल रहे थे, जो कि रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमशेष चंद्र बनर्जी। व्योमशेष चंद्र बनर्जी ये जो है प्रथम आपको अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीषम साहनी, बलराज साहनी, प्रेमचंद, अमृता प्रीतम। सही आंसर हो जाएगा भीषम साहनी। भीषम साहनी जो है तमस उपन्यास के लेखक थे। गोदान के लेखक कौन थे? प्रेमचंद। कागज ते कैनवेंस के लेखक कौन थे? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। गीत गोविंद का कौन थे? जयदेव। उसके बाद आपको काव्य मीमांस के कौन थे? राजशेखर। मालागुडी डेज के कौन थे? RK नारायण। लाइफ डिवाइन के कौन थे? अरविंद घोष। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली और मैकमिलन। इसका आंसर जो है नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और साथ में आपका कितना स्कोर रहा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में जो है आपको जीके जीएस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस से कंटिन्यूस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।